अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये ना संडे का व्लॉग है। तो मैंने ना एक दिन पहले ही सैटरडे को ना मूलियाँ लेके आए थे, तो वो मैंने कद्दूकश करके ना रख ली थी और मैंने इसका पानी अच्छे से ना निचोड़ लिया था। और इसको ना जो ढक्कन वाला बॉक्स है ना, उसके अंदर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। इसके अंदर मसाले वगैरह सारे मैं मिक्स करके ना तो इसको कवर करके तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि सुबह जो है ना उठते ही मैं इसको बना लूँ पराठा वगैरह इसका। अभी भी इसमें ना काफ़ी पानी था, तो मैंने इसको फिर एक दफ़ा दोबारा से ना निचोड़ लिया था, ताकि ना जो जितना भी इसका पानी है ना वो निकल जाए। और इस तरह फिर नमक मिर्च भी है ना वो बड़ी अच्छे से ना इसमें मिक्स हो जाती है। मेरे पास ना धनिया और सब्ज़ मिर्चें थी नहीं, तो मैंने सिर्फ नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसको फ्रिज में रख दिया था। तो अगर आपके पास सिरका या लेमन हो ना, तो वो भी इसके अंदर लाजमी डालिए, वो बहुत मज़े का बनता है। मेरे पास था नहीं घर में, और सिरका मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि ऑलरेडी ना थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो गले वगैरह काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, तो फिर मैंने सिरका भी नहीं था डाला। खैर, ये यहाँ से ना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग, संडे की मॉर्निंग की। तो मैं आपको नाश्ता बना दी थी। मैंने सिर्फ हस्बैंड के लिए ही पराठा बनाया था, क्योंकि मेरा ना सुबह सुबह दिल नहीं कर रहा था पराठा खाने को। और एक दिन पहले जो मिठाई हुई थी ना, उसकी वजह से ना कुछ ज़्यादा ही जो था ना वो हुआ था, क्योंकि बार बार वही खाई जा रही थी। मुझे ना मीठा इंतहा से ज़्यादा पसंद है, और इस तरह मिठाई आई हो ना घर में, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। बड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करके भी ना, लेकिन वो नहीं मेरे से रहा जाता। यहाँ पे ना मैंने इक्वल साइज़ की ना रोटियाँ बेल ली थी, तो जितना वो मैंने क्रश किया हुआ था ना, वो तकरीबन 2 रोटियों का था। उसमें से मैंने हाफ़ जो था ना वो इसके अंदर डाल दिया था, और हाफ़ मैंने रखा तो इसलिए था कि मैं इसको ना नेक्स्ट दोपहर के खाने में अपने लिए पराठा बना लूँगी। लेकिन वो फिर बनाया नहीं। वो नेक्स्ट आप देखिएगा क्या खाया क्या पिया। तो उसको अच्छे से ना मैंने इसके साथ ना जोड़ लिया था रोटी को, ताकि ये एक तो इसके अंदर से ये मूलियाँ निकले ना। और जब इस तरह बारीक वाला कद्दूकश किया हो ना, तो बड़ा अच्छा सा वो ना हो जाती हैं, रोटी के साथ जुड़ जाती हैं। अगर थोड़े मोटी वाली कद्दूकश से करें ना, तो फिर वो फटना शुरू हो जाती है रोटी भी, और वो गिरना शुरू हो जाती है अंदर से। साइड पे मैंने चाय भी रखी हुई थी, क्योंकि मैंने और बच्चों ने चाय ही लेनी थी नाश्ते में ना, चाय बिस्किट। तो फिर हमने वो भी मैंने साथ बनाई, और साथ में मैंने पराठा बनाया हस्बैंड के लिए। नाश्ता वगैरह करके ना तो हमने बाहर जाना था। मेड का इंतज़ार कर रही थी मैं कि आ जाए, बच्चों के पास रहे और साथ पीछे से वो काम कर ले। तो मैंने ज़रा बाज़ार जाना था, थोड़ा सा काम था। यहाँ पे ना मैंने दूध और पानी मिक्स करके ना पहले ही चाय में रख दिया था, और फिर बाद में मैंने ना सौंफ का पाउडर और थोड़ा सा दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाला था। तो इससे ना चाय का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, और मज़े की भी बनती है। और वैसे भी ना हाजमे के लिए बड़ी अच्छी रहती है सौंफ और दालचीनी से ना आपको वेट भी कम लॉस होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और गला भी अगर किसी का ख़राब हुआ हो ना, तो उसके साथ ना दालचीनी अगर डाल दें चाय में, तो वो भी बड़ा अच्छा उसका ना होता है, असर होता है। खैर, यहाँ पे मैंने चाय डाल ली थी अपनी और हस्बैंड की, और बच्चों को मैंने दूसरे छोटे कप में डाल के दी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ना लेते नहीं। और लेकिन आजकल ना जैसे ही मैं कोई नया वाला कप लेती हूँ ना, तो मेरे बेटे को होता है कि नहीं मम्मा ये मेरा है, ये आपका नहीं है। अब उसको पता था जिसके ऊपर मिस्टर लिखा ना वो लड़कों का है, तो बस मैंने वही लेना है। मेरे वाले कप को नहीं उसने हाथ लगाया, लेकिन नहीं, पापा को नहीं देना ये वाला कप, ये मेरा है। जो मेरे वाला वो पापा को चाहे दे। खैर, यहाँ पर हम लोग निकल आए थे बाज़ार। मैंने ना एक छोटा सा कपड़ा लेना था मैचिंग के साथ ना। यहाँ पे ये देखे संडे बाज़ार भी लगा हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं गई थी। मैं गई थी मंसूराबाद के बाज़ार में, लेकिन वहाँ पे भी ना मिला ही नहीं कुछ भी मुझे मैचिंग ही नहीं। वो एक ही शॉप पे मैचिंग हुई थी, और वो कह रहा था कि हमारे पास ना शलवार पीस है, हमने नहीं आपको देना। फिर वहाँ से निकले तो झाल पे, मैंने कहा हस्बैंड को कि जो है ना झाल पे चलते हैं, तो वहाँ पे ना 9 नंबर गली में से मिल ही जाना है। उनके पास ना कट पीसेस भी होते हैं, रेशमी कपड़ों के भी, लॉन के भी। मुझे था अभी रेशमी चाहिए। यहाँ पे मैं जी 9 नंबर में आ गई थी, और फिर बस यहाँ तक ही मैंने शूट की थी, क्योंकि फिर जो मेरा काम था मैंने वो करने लगी। और ये इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा मुझे ना लेमन सोडा लेके दें। फिर वो मैंने पिया। घर आके ना इरादा तो मेरा मूली वाले पराठे का था, और सालन भी 2 बने हुए थे, तो हमने कहा था कि चलो वही खा लेंगे। लेकिन फिर ना कहते नहीं चलो ना आज संडे, तो मैं बेसन वाली रोटी बनवा के लेके आता हूँ, तो मिक्स कर दो सारा आटा। मैंने मेड को पहले ही कह गई थी कि गूंद के रख देना, मेरे आते तक आटा ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पे मैंने नमक, मिर्च और गरम मसाला ही डाला है इसके अंदर, और प्याज डाला है, बेसन लिया था। ये तकरीबन 4 से 5 रोटियों का मेज़ा था।
और हाँ, अभी ना अनारदाना आया नहीं था, हस्बैंड से मैंने कहा था अनारदाना ले आए, तो वो लेने गए हुए थे, साथ धनिया और मिर्चें फिर नहीं लेके आए, लेकिन धनिया ले आए थे। फिर मैंने ना उसको अनारदाना और मेरी जो जिसको बोलते हैं ना कूंडी डंडा भी कहते हैं, और पता नहीं और भी क्या कुछ कहते हैं, हमारे तो पंजाबी में इसको कूंडी आई थिंक कहते हैं। तो वो उस थी लेकिन वो ना कहीं रखी गई है, मुझे मिल नहीं रही थी। यहाँ पे बेटे जो था ना खिज़र, उसको मैंने बना के दिया क्रॉकर, उसने नहीं खानी थी रोटी। और अब्दुल वदूद के लिए ये सालन बना के रखा हुआ था, उसका फेवरेट सालन है, तो उसको मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ और गर्म कर देती हूँ। और वो ना चिकन लेता ना आलू लेता, बस सिंपल उसने सालन लेना था। उसको मैंने यहाँ पे रोटी बना दी थी। हस्बैंड अभी ना गए हुए थे अनारदाना और धनिया लेने, उतनी देर मैंने इनको खाना दिया क्योंकि इनके कारी साहब भी आने वाले थे। तो फिर और ये वाला जो माइक्रोवेव है ना, इसका टच इतना हार्ड है कि मतलब पहले वाला माइक्रोवेव का मैं टच ऐसे जस्ट उंगली रखती थी ना तो चल जाता था, इसको दबा के ना करना पड़ता है यूज़ यार। और एक मेरे बेलना मैंने नया भी ले लिया, लेकिन पता नहीं कल क्या मसला था, मैं रोटी बेलती थी तो इकट्ठी होती जा रही थी, रोटी बेलती थी इकट्ठी हो जाती थी। यहाँ तो आटा बहुत ज़्यादा सख्त था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी क्या मसला है। बार बार मैं रोटी बेलती थी, आखिरकार मैंने उठा के ना हाथ से ही इसको मैंने कहा कर लेती हूँ। यहाँ पे ना मेरा चूल्हा भी इतना ज़्यादा काला कर रहा था ना, पता नहीं क्या मसला है। हालांकि सिलेंडर भी जस्ट अभी भरवाया था, मुझे लगता है इसका ना कोई चूल्हे के ही वाशल वगैरह ना चेंज करवाने वाले हुए हैं, क्योंकि जो सिलेंडर वाले वाशल्स होती हैं ना वो फिर चेंज करवानी पड़ती है और कुछ अर्से के बाद ना वो ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे और इनको बस ये तकिए का कवर मिला, इसमें मैं इसमें ना वो अनारदाना मुझे पीस के दे दिया। और यहाँ पे मैं देसी घी डाल रही थी क्योंकि रोटियों के ऊपर लगाना था, साथ साथ ही लगाया ना तो फिर रोटी जो है ना वो सूखती नहीं है। और उधर तंदूर वाले से भी बात करके आए थे कि मुझे 4-5 रोटियाँ ना बना के देनी है। धनिया लेके आए थे, धनिया कुछ ना महंगा हुआ है शायद, इसलिए सब्ज़ी के साथ भी नहीं अब देते धनिया मिर्च, लेकिन इतना ये गंदा था, मतलब बिल्कुल ही ना मुरझाया हुआ था धनिया। बड़ी मुश्किल से जितना का सास सूस निकला ना वो मैंने निकाल के ना अपना तरफ से तो मैंने इरादा किया था कि इसमें से आधा जो है ना वो मैं चटनी बना लूँगी, लेकिन यहाँ पे तो आधे वाला सीन ही नहीं था, थोड़ा सा बचा था वो भी गला सड़ा हुआ था, मैंने फिर फेंक दिया वो वाला। और इसको मैंने वॉश करके ना इसके अंदर डाली है। अनारदाना भी हस्बैंड ने सारा पीस दिया था, तो ये मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने उनको कहा हाफ़ इसमें डालिएगा, हाफ़ फिर मैंने वैसे ही खा लिया। खैर यहाँ पे ना धनिया भी मैंने वॉश करके ना इसके अंदर काट के, तो इसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी लेके ना मैंने उसके साथ ना इसको मिक्स करना। बहुत ज़्यादा पकौड़ों की तरह का ना बैटर नहीं बनाना, मतलब लिक्विड सा को थोड़ा सख्त रखना है ताकि ना रोटी के ऊपर ये चिपक जाए। जैसे हम लोग नान लेने जाते हैं तंदूर, वो जो फ्राई वाला वो लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही ना हमारी सूखी रोटी के ऊपर ही वो लगवाना था तंदूर में से। जिसने खाया होगा उसको तो आइडिया होगा कैसी होती है बेसन की रोटी। घर भी बना लेते हैं लेकिन वो ज़रा और तरह बनती है बेसन को, उसको तो एज ए चीज़ भी बोलते हैं, और कई लोग इसमें आटा भी साथ ही मिक्स करके ना तो उसका ये मेज़ा बना लेते हैं और वो तवे पे बना लेते हैं। लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ना इसको आई थिंक मिस्सी रोटी और बेसन की रोटी मतलब दोनों कह के ना तो करते हैं। खैर यहाँ पे ना मतलब इतना कि इसका मैंने मिक्सचर बनाना था कि इससे ज़्यादा ना उसको पतला नहीं करना ताकि ये रोटी के ऊपर चिपक जाए। यहाँ पे मैंने आटा भी जो था ना वो भी डाल दिया था। मैंने 5 पेड़ों के हिसाब से भेजा था, लेकिन जब हस्बैंड लेके आए तो 4 रोटियाँ बनी थी। और घी भी मैंने इसमें ना लैदा से डाल दिया था, रुमाल भी रख दिया था ताकि ना रोटियाँ आते आते सूखे ना। यहाँ हस्बैंड को मैंने भेज दिया था और साथ में ना यहाँ पे दूध भी जो था ना वो मेरा ठंडा हो गया था, तो मैंने कहा फ्रिज में रख लो। फ्रिज के भी मैट ना बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं क्योंकि चूल्हा बहुत ज़्यादा काला कर रहा है, और उस तरह गंदा कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ ये जो चूल्हे का ब्लैक है ना ये बहुत ज़्यादा गंदा कर रहा है। खैर यहाँ पे ना मैंने अपने लिए डार्क चॉकलेट मंगवा के रखी हुई जब मुझे क्रेविंग हो, और ये मुझे तो कम क्रेविंग होती है, मेरे बेटे को बहुत क्रेविंग, वो हर 10 मिनट बाद आता है फ्रिज खोलता है और एक बाइट लेके चले जाता है। और इस आज ना मिठाई के डिब्बे को मैंने आज लाजमन ख़त्म करना है। और ये जो जिसमें नारदाना पीसा था ना तो मैंने इसको हाथ से ही धो लिया था क्योंकि मशीन में डालना गंदा हो जाना था सारा ना, सारे कपड़े बकाया के भी। अरे मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, इसके अंदर जो भी जो लगे हुए थे ना इसके पार्ट्स नारदाने के वो मैंने इसको वॉश करके ना तो रख दिया।
यहाँ बच्चों के ना कारी साहब भी आगे हुए थे और ये फिर वही काम करने आया था। इसको क्रेप चाहिए थी, मैंने कहा चले जाओ अपनी मैं तुम्हें देनी। और ये कारी साहब के लिए पानी मैं इसको कहा कि ले जाओ। इसको इतनी गंदी बीमारी पड़ गई ना, लेने पर कारी साहब का पानी आता है उसमें से पीने शुरू कर देता है। मैंने कहा आइंदा कि तुम ना आना कारी साहब का पानी लेना। तो मैंने बड़े बेटे को कहा, मैंने कहा तुम लेके जाया करो कारी साहब का पानी, ये बहुत तंग करता है। मैं बाज़ार से आई थी, अब आया भी मेरा वहीं बाहर पड़ा हुआ था, तो आते रोटी की तरफ लग गई तो बस वो रह गया उठाने वाला, मैंने कहा वो भी हैंग कर गया। और ये मैं अपने लिए ना चूड़ियाँ लेके आई थी शादी पे पहनने के लिए, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। बाकी बहरहाल घर से ज्वेलरी जो है ना वो लेंगे, और कुछ बाज़ार से भी अगर लाई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना मैं बस क्लीन करने वाला था रूम मेरा, डस्टिंग करने वाला भी था, क्योंकि वो मेड सफाई तो करके जा चुकी थी। सफाई भी उसने बस कल इसी तरह की थी कि बस कुछ ना पूछें। यहाँ पे बच्चों ने तकिए गिराए हुए थे, कभी कोई इधर मैंने कुछ ठीक किए, कुछ रह गए थे। फिर इसके बाद मैं ना खाना वगैरह बनाने के बाद ना फिर डस्टिंग करूँगी। बनाया तो नहीं था क्योंकि रोटियां लगवाने गए थे हस्बैंड, और रात को भी मैंने जाना था अबू की तरफ, खाना उधर था मेरा, तो फिर इसलिए कल जो सालन बनाए थे वो एज़ इट इज़ ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए थे, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और मज़ीद यहाँ पे ना ये इस ट्राउज़र का ना कपड़ा चाहिए था, क्योंकि जो टेलर था ना उसने ख़राब कर दिया था, तो फिर मैं उसके लिए लेने गई थी। और यहाँ पे नए कपड़े भी आए हुए थे मेरे पास ना सेल होने के लिए। और ये हस्बैंड जो थे ना रोटियां लेके आ गए थे, और इतनी यम्मी रोटी बनी थी, दही मिला नहीं उस टाइम पे, तो कहते हैं चलो ऐसे गुजारा करो। फिर मैंने अचार के साथ रोटी खाई। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।